नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले कासगंज से बिलोंग करता हूं। साथियों, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है बिजनेस प्लान के बारे में। MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस प्लान, डिटेल बिजनेस प्लान के बारे में, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आपको इनकम आती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। दोस्तों, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ जाते हैं, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं, तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम कैसे बिजनेस करते हैं। साथियों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए किसी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से हमको चलना पड़ता है। अगर हम किसी बिजनेस के सिद्धांत को पालन नहीं करेंगे तो उस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही है। इसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है। उस स्ट्रेटेजी का पहला कदम है उन लोगों से मिलने की लिस्ट बनाना जिनसे आप अपने इस नए बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक लिस्ट को बनाना, एक कॉपी पेंसिल लेके उस पर नामों को लिखना कि जिस जिस व्यक्ति से आपको बात करनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम ये सोचें कि भैया हमारे मोबाइल में है, हमारे दिमाग में है, हम इससे बात कर लेंगे, उससे बात कर लेंगे। यकीन मानिए, कहीं ना कहीं ऐसा करने से आपको आगे चल के परेशानी ही होगी। मुख्य रूप से सबसे पहला काम और ज़रूरी काम है उन लोगों की लिस्ट बनाना जिनको आप अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप लिस्ट बनाएं तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको ज्योतिषी नहीं बनना है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है आपको लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति काम करेगा, फला व्यक्ति काम नहीं करेगा, या फला व्यक्ति काम करेगा और ये व्यक्ति काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, पैसे की ज़रूरत हर किसी को है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हम और आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। हमें जब अपने बिजनेस को सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करना है और शेयर करने के लिए आपको उससे मिलना होगा, मगर उससे पहले की तैयारी है उस व्यक्ति को नाम एक लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि आप किस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। अपनी जान पहचान के मित्रों में, रिश्तेदारों में, सभी लोगों का नाम लिखिए। इसके बाद उस लिस्ट को शॉर्टिफाई कीजिए, उसको एक निश्चित क्रम में बदलिए। पहले उन लोगों के पास जाना है आपको जो लोग आपके बहुत ही करीबी हैं, आपको अच्छे से जानते हैं। फिर आप उन लोगों के पास जाएंगे या उन लोगों के नाम लिखेंगे जिनको आप अच्छे से जानते हैं, और मगर उनसे आपकी कोई विशेष मित्रता या वो नहीं है, बट आप उनको अच्छे से जानते हैं। तीसरे के उसमें आप उन लोगों को रख सकते हैं जो या तो आपसे बाहर कहीं दूर रहते हैं, या आप किसी आपके जानने वाले के कोई जानने वाले हैं मगर आपसे उनसे थोड़ा बहुत परिचय है। इस प्रकार लिस्ट का बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। लिस्ट बनाने पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपने 5 लोगों के नाम लिखे और उन 5 लोगों के पास आप अपने बिजनेस को लेके गए, अगर उन 5 में से 2 लोगों ने भी शुरू में मना कर दिया आपसे कि नहीं भैया, हमको ये बिजनेस नहीं करना है, हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, तो वो ऐसी भाषा बोलते हैं, आपका मन टूट जाएगा। लेकिन अगर फिर आपने सोचा चलो ये भैया 3 और रह गए, आप उन 3 के पास गए और किसी वजह से उन 3 व्यक्तियों से आप मिल ही नहीं पाई, या उनमें से भी किसी ने मना कर दिया, तो आपकी लिस्ट ही खत्म हो गई। तो आपका मन टूट जाएगा शुरू में ही। मगर लिस्ट को बनाना, लंबी से लंबी लिस्ट को बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको खुद से इंस्पायरेशन मिलती रहेगी। मानो 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, 10 लोगों ने मना भी कर दिया, लेकिन अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है तो आपको बड़ी ही हिम्मत रहेगी कि नहीं, अभी तो 90 लोग ऐसे मेरे पास हैं, 80 लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। और ऐसा अगर आप सच्चे मन से किसी काम को करते हैं तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि वो काम ना हो। बस इसीलिए शुरुआत में लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और लिस्ट बनाते समय हमको कभी भी किसी के प्रति पूर्वानुमान नहीं लगाना है। ये पहला कदम होता है। दूसरा कदम होता है उन लोगों को जिनके नाम आपने लिस्ट में लिखे हैं उनसे एक विशेष रूप से मिलने के लिए समय लेना। जी हाँ दोस्तों, अपने बिजनेस प्लान को जब आप जिस बिजनेस में हैं, इसको कभी भी बिल्कुल ही
इनफॉर्मल तरीके से किसी के विषय सामने चलते फिरते रास्ते में शेयर नहीं करना है। फ़ोन पे शेयर नहीं करना है जब तक कि मजबूरी ना हो। फ़ोन पे कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है, कहीं दूर रहता है, तो आप उसको जूम मीटिंग के थ्रू या प्रॉपर बिजनेस प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो मेरा वीडियो है मैंने आपको भेजा है उसके थ्रू आप बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि फ़ोन पे बिजनेस बताना या चलते फिरते कहीं बिजनेस बता देना, उसमें कोई व्यक्ति आपको गंभीरता से नहीं लेगा, और बिजनेस बहुत ही गंभीरता के साथ होता है। तो ये इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी को अपने बिजनेस के विषय में फ़ोन करें, फ़ोन पे इनविट उनसे बात करें, चाहे उनको अपने घर पे इनवाइट करें या किसी जगह इनवाइट करें या उनके घर जाने की बात हो, उनसे समय लेने की बात हो, तो उस समय केवल उनसे बिजनेस के विषय में सिर्फ इतना ही बात करनी है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस में आप किस प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, कैसे इस बिजनेस को आगे करेंगे, ये सब बातें फ़ोन पे करने की नहीं होती हैं। इसमें हमको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप यही गलती को बार बार करेंगे तो आप उन लोगों को भी पहले ही खो देंगे जो भविष्य में आपके साथ संभावित रूप से बिजनेस में जुड़ने वाले हों। जी हाँ, इसीलिए बिजनेस के विषय में किसी से भी डिस्कशन करेंगे तो पर्सनली उनसे मिल के ही करेंगे, और मिलने के लिए आपको उन्हें या तो अपने घर पे इनवाइट करना होगा या उनके यहाँ जाना होगा या किसी एक विशेष स्थान पे उनको इनवाइट करना होगा। इनवाइट करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको मिलने के लिए ही बुला रहे हैं या उनसे मिलने के लिए ही आग्रह कर रहे हैं। आपको फ़ोन पे इनवाइट करते समय बिजनेस के विषय में कुछ भी नहीं बताना है। तीसरी बात होती है जब आप उनसे मिलते हैं, प्रेजेंटेशन, बिजनेस का प्रेजेंटेशन। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसके विषय में आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने भी जाएंगे तो उस विषय में आपको पूरी पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए। वही इस बिज़नेस के बारे में है। आपने बिज़नेस सुना, आपने बिज़नेस के साथ जुड़े, आपने बिज़नेस शुरू किया, लेकिन इस बिज़नेस को करना कैसे है, ये बात सीखने में आपको समय लगेगा। सभी को समय लगता है। अगर हम सीख के, सोच के, समझ के इस बिज़नेस को करेंगे, लोगों को इस बिज़नेस के बारे में पूरी बातें बताएंगे, तो ही वो आप पे भरोसा करेंगे। अगर आपके पास बिज़नेस से रिलेटेड पूरी नॉलेज होगी, जब आपके पास पूरा अनुभव होगा, तब ही आप इस बिज़नेस को किसी को इस बिज़नेस के बारे में सही तरीके से बता पाएंगे। जब आप बिज़नेस को सही तरीके से बताएंगे तो ही सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आपकी बात पे भरोसा करेगा, तभी आपके साथ जुड़ेगा। तो जब भी आप किसी के पास बिज़नेस से रिलेटेड बात करने जाएं, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आप पहली बात तो प्रेजेंटेबल हों, क्योंकि आप एक बिज़नेस की बात करने जा रहे हैं। आपकी वेशभूषा, आपके कपड़े प्रेजेंटेबल होने चाहिए। सामने वाले के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि वो जिससे बिज़नेस की बात कर रहा है, जब क्या कोई भी व्यक्ति उसके पास बिज़नेस की बात करने आया है, तो वो भी उस बिज़नेस के प्रति उतना ही गंभीर है, उतना ही एक्साइटेड है, जितना कि एक्चुअल में होना चाहिए, तभी वो आप पे विश्वास करेगा। इसके बाद दोस्तों, ज़्यादातर नए लोगों की और लगभग लगभग सभी नए लोगों के कुछ ही ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग कॉमन होते हैं। जो उनके मन में शंकाएं होती हैं वो कॉमन होती हैं। उन शंकाओं से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपने अपलाइन को, जो आपको इस बिज़नेस में लेके आया है, उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। वो आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यही डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ख़ास बात है कि इसमें आपकी जो अपलाइन है, जो आप जिसने आपको इस बिज़नेस में जोड़ा है, वो हमेशा आपके साथ आपकी सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। तो प्रोडक्ट से नॉलेज जानकारी लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लीजिए, और उसके बाद सही प्रेजेंटेशन के साथ ही सामने वाले व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताइए। इसके साथ ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ये हमेशा एक बात को स्वीकार करना होगा कि मना करना, यानी कि जब आप किसी के पास जाते हैं और लोग आपसे जुड़ने के लिए, आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मना कर देते हैं, तो उस बात को आपको स्वीकार करना होगा। ये हर इंडस्ट्री में होता है, हर बिजनेस में होता है। मैं भी जिस बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 18 सालों से जिस बिज़नेस में था, ट्रेडिशनल बिज़नेस में था, वहाँ भी ज़रूरी ऐसा नहीं होता था कि हर कस्टमर, जो भी कस्टमर मेरी दुकान पे आया, वो कुछ ना कुछ सामान लेके ही जाएगा। बहुत सारी वैरायटी दिखाने के बावजूद कुछ एक कस्टमर ऐसे ज़रूर होते थे जिनको कि कोई भी सामान पसंद नहीं आता था,
और वो सामान लेके नहीं जाते थे। वही इस बिज़नेस में भी है। आप जब भी किसी के पास जाएंगे, किसी को अपना बिज़नेस बताएंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी आपके साथ जुड़ेंगे, मगर जो व्यक्ति पूरे तरीके से समझ के आपके साथ जुड़ेगा, आपके उस फेस वैल्यू पे जुड़ेगा, आपकी नॉलेज पे जुड़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे जुड़ेगा, वो आपके साथ मिलके काम करेगा और आपको भी फ़ायदा होगा और उस व्यक्ति को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो साथियों, ये 3 बहुत ही मुख्य स्टेप थे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरुआत करने के बाद आगे बढ़ने के लिए। लिस्ट बनाना, इनविटेशन, फ़ोन पे उनको बुलाना या उनके पास जाना, उनसे समय लेना और उनको अपनी बात को बताना, बिज़नेस को प्रेज़ेंट करना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप सभी के लिए प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।